नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय मानव देखरेख ट्रस्ट द्वारा पुराने धामपुर में समस्त बीमारियों को लेकर शहर के एमबीबीएस डॉक्टरों द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर दवाई ली। आपको बताते चले कि पुराना धामपुर हुसैनपुर में भारतीय मानव देखरेख ट्रस्ट द्वारा आज समस्त बीमारियों के डॉक्टरों द्वारा एक कैंप लगाया गया, जिसमें शहर के डॉक्टर गगन प्रताप, डॉक्टर कमाल अहमद, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर रिहान, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर बारिश, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर साहबवास अहमद, डॉक्टर सोहेल कुरैशी, डॉक्टर राहत अली ने लगभग 750 लोगों की स्वास्थ्य की जांच कर दवाई दी। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल, धामपुर एसएचओ अरुण कुमार त्यागी मौजूद रहे। भारतीय मानव देखरेख ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. अंसारी ने बताया कि मनुष्य की पूरी बॉडी की जांच कर उसके बाद ही दवाई दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में समय समय पर कैंप लगाकर लोगों का चेकअप कर दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ नेता बीके कश्यप एडवोकेट को जिला अध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी दिए जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज धामपुर माल गोदाम के सामने नवनीत चौहान की शॉप पर जिला अध्यक्ष बीके कश्यप का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए केंद्र व प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ व समाजवादी पार्टी की पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने अति पिछड़ों का भाजपा सरकार में शोषण व अनदेखी करने की बात कही। उन्होंने भाजपा सरकार में हो रही महंगाई को लेकर योगी और मोदी को अपने पद से तुरंत बर्खास्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम जनता भाजपा सरकार में त्रस्त है। बीके कश्यप ने बताया कि 2022 में आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। वहीं उन्होंने अपने पद पर रहकर संगठन को मजबूत करने की बात कही। साथ ही इससे पहले बीके कश्यप जनपद बिजनौर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष पद पर रहे और समय समय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कैराना उपचुनाव, बिजनौर उपचुनाव, बिलारी उपचुनाव में सह प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव हरदोई, महाराजगंज जनपद जौनपुर का प्रभारी भी बनाया गया था। समय समय पर पार्टी हाईकमान बीके कश्यप जिम्मेदारी देता रहा है। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज जैतरा स्थित माल गोदाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है, आज किसान की हालत इतनी खराब इन लोगों ने कर दी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी से कि जिस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन मैं आपसे मोदी जी से जानना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से जिन लोगों ने देश की संपत्ति को बनाने का काम किया, यहाँ आपने आज उस संपत्ति को आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं। आपने जो देश की विरासत ताजमहल आपने बेच दिया, रेलवे का आपने निजीकरण कर दिया, और सबसे बड़ी बात, आज लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उठा है। इन्होंने आज जो बैंकों का निजीकरण किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को भारत के साथ में संविधान के साथ छेड़खानी करने का काम कर रहे हैं और लगातार इस देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं गांव के लोग, एक पुरानी कहावत में लोग कहते थे कि जो बेटा संपत्ति का संचय करता है वो सपूत कहलाता है, और इस देश में कपूत सरकार चल रही है, क्योंकि ये देश की जो सारी संपत्ति बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को देख लीजिए, केवल माननीय अखिलेश यादव चेंज करके अपना ठप्पा लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम उत्तर प्रदेश की निवर्तमान सरकार माननीय अखिलेश जी ने किया था, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो इतना काम कर पाया। गैस की देख लीजिए, आज मोदी के शासन में हर वर्ग, हर जाति के लोग परेशान हैं। व्यापारी परेशान हैं, किसान इतने दिन से धरने पर बैठे हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति जाकर किसानों के हित की बात नहीं करता। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, व्यापारी बेचारे लगातार, सारे कर्मचारी जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्या स्थिति
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आगामी त्योहार व चुनाव को लेकर चांदपुर थाना प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनौर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण सिंह रंजन चांदपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी लोग आने वाले त्योहार होली व शबे बारात को भाईचारे के साथ मनाएं। पुलिस द्वारा शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी। मीटिंग का संचालन कोतवाली प्रभारी पंकज तोमर ने किया। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित व उप जिलाधिकारी चांदपुर कुंवर वीरेंद्र मौर्य उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नगर व क्षेत्र की जनता अपने त्योहारों को इस तरह मनाए कि भाईचारे का संदेश प्रदेश भर में जाए। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट की गई है। सर क्या उद्देश्य है? आगामी होली का त्यौहार, शब बारात और फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए थाना चांदपुर में आज चांदपुर क्षेत्र के लोगों के साथ एक बैठक की गई। उनकी जो समस्याएं थी या उनकी जो अपेक्षाएं थी उसके बारे में जानकारी की गई लोगों से और उस तरह की व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया गया। उनसे सहयोग की अपील की गई और जो सावधानियां बरतने की आवश्यकता है इस त्यौहार को लेके और कोविड-19 का जो फिर से ये प्रसार हो रहा है उससे बचने के लिए, रोकने के लिए उसके संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया सभी को। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक आज हुई। मैं आशा करता हूं कि होली का त्यौहार, शब बारात का त्यौहार और आगामी पंचायत चुनाव सभी सब नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गांव मुकुंदपुर राजमल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से गांव के लगभग 10 से 12 घर आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। कई पशु आग की चपेट में आकर झुलस गए तथा 3 पशुओं की मौत हो गई। इतना ही नहीं, घरों के नजदीक खड़ी गन्ने की फसल को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ग्रामीणों का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर के ग्राम मुकुंदपुर राजमल का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बताया जाता है कि आग एक घर में लगी थी, लेकिन तेज हवा के कारण आग एक घर से दूसरे घर बढ़ती चली गई, जिससे करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में आग लग गई, जिससे घरों में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। वहीं पशुशाला में बंधे दर्जनों पशु भी आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिसमें 3 पशुओं की मौत भी हो गई। वहीं घरों के नजदीक गन्ने के खेत में भी आग लग गई, जिससे कई बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं आग की सूचना पर सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम नगीना घनश्याम वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। जी, क्या नाम है आपका और ये जो आग लगी है यहाँ पर कितने घर लगभग कैसे लगी? नाम मेरा यादराम सिंह है, मुकुंदपुर का हूँ। इसमें घरों में आग तो पता नहीं कैसे लगी है अभी, मगर 200-300 घर जल चुके हैं इस टाइम। अभी कोई कारण का पता नहीं चल पा रहा है कैसे लगी कैसे नहीं लगी है। मगर क्या क्या जला के राख कर दिया? आग ने डंगर कर दिए, बहुत ज्यादा नुकसान, डंगर ढोरों का पका, लकड़ी, ईंधन, छप्पर का। अब घरों में जो सामान था सब सामग्री खत्म हो चुकी है। जिस तरह से दर्जनों घरों में आग लगी है उसके बावजूद क्या किसी गांव वाले के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई? हाँ, सूचना कर दी गई है कि फायर ब्रिगेड पे। फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं पहुंची है? धामपुर में, यहाँ क्षेत्र में थे नहीं अभी, अब धामपुर से आ रहे हैं। कितने पशु जले होंगे लगभग? लगभग होंगे पशु तो 20-25 पशु जल गए हैं, जिनमें 5-6 तो बिल्कुल खत्म हो चुके झुलस का। घर भी 10-12 हैं? ज्यादा है, ज्यादा घरों में लगे? हाँ, 20-25 घर के आसपास हैं। कारणों का पता नहीं लगा? अभी कोई कारण का पता नहीं चल पा रहा है।